अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं जितनी भी प्यारी बन जाऊँ, जैसे भी दिख जाऊँ, मुझसे ये लोग घर के काम ही कराते रहते हैं। तो जी मुझे घर के काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। मैं बड़ी राजी खुशी से बिस्मिल्लाह करके घर के सारे काम करती हूँ। तो मैं कूटने लगी थी, पीसने लगी थी, उर्दू में कूटना ही कहते हैं, कूटने लगी थी धनिया, जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक और मसाला मैंने रेडी करके रख लिया है। ये मेरी न्यू किट, मैंने इसे यूज़ किया, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा न्यू कुकर, आज मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करूंगी। ये देखिए चूल्हे पे रखा हुआ कितना प्यारा लगता है और ये 95% एल्युमिनियम है। इसमें ना लकड़ी की डोई घुमाएंगे और कोई भी डोई नहीं घुमाएंगे। अभी आपको दिखाती हूँ लकड़ी की डोई घूम के मैं अपनी। ये देखिए इसको धो के ना फिर इसमें यूज करेंगे। और मैं बनाने लगी हूँ बीफ का कोरमा। तो जानू ने फरमाइश की थी कि वो बीफ का कोरमा खाएंगे, तो बीफ हमारे पास था पर कुकर की सील फट गई थी तो कुकर नहीं था, इसलिए मेरे पास आधा किलो बीफ पड़ा था। अब मैं बनाने लगी हूँ जानू के लिए शाम के खाने में बीफ कोरमा। तो मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर कर देती हूँ, सालन का लुक भी दिखाऊंगी आपको। बस 1 मिनट। और ना जी ये देखें हमारे घर मसाले खत्म थे, ये हम लेकर आए हैं। अंडे खत्म थे, प्याज खत्म थे और पर चला जा, इस बंदे ने जीना आराम किया। प्याज खत्म थे, मेरा खरबूजा खत्म था, एग खत्म थे, ये लेकर आए हैं हम सब। और हम सब नहीं, हमने सारा सामान लेकर आए हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, एक बार तड़का चढ़ा देते हैं, उसके बाद साथ साथ में तैयारी करती रहूँगी। इसमें मैं घी डाल दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल कर रही हूँ। बस ये छोटी छोटी 2 डोई डालूंगी, ये बहुत छोटी है, मिला के एक बड़ी डोई बनती है। और ऑलिव ऑयल कम ही यूज होता है, ये भर भर के प्याले नहीं डालना होता। जरा पास लेके ना मैं मसाला दिखाऊं। ये मैं ताज़ा मसाला पीसती हूँ, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है आप सोचेंगे भी नहीं। अगर आप सबको मेरे हाथ का बीफ कोरमा खाना है तो आप सब आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहिए, साथ साथ मैं काम भी करती जाऊंगी, आप सबको भी दिखाती जाऊंगी। और जी वैसे तो कोई बर्तन लेते थे मेरी अम्मी वाले, वो ना उसमें पहले मीठा बनाते थे, दूध या सवैयाँ या कुछ भी ऐसा। पर ये तो सालन वाला है, मेरे हिसाब से इसमें सबसे पहले गोश्त पकना चाहिए। ये मेरा ख्याल है। वैसे मैंने गले के टैबलेट खाए हैं पर अभी भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। काली मिर्चें निकल निकल के भाग रही हैं। मैं अब इसकी बुनाई करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वाह 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 वाह, बड़ा मज़ा आया आदमी कुकर में कुकिंग करके। आपको मेरा कुकर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। मसाला इतना खट्टा, इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी सा रेडी हो गया है। और बीफ भी धो के मैंने हाथ में पकड़ लिया है। बीफ को ना पानी में भिगो के रखा था, क्योंकि ये बर्फ़ में हमने किया हुआ था, फ्रीज किया हुआ था, तो इसे निकाला है। अब मैंने मसाला अच्छे से भून लिया है। अब ना मैं इसको अच्छे से बुनाई करके इसमें गोश्त डाल के इसकी कस के बुनाई करूँगी, फिर प्रेशर लगा दूँगी। तो ना जी मेरे ना बालों को लेके कमेंट ना करिएगा कि बाल ढक के खाना पकाया करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खाने का वैसे ही ख्याल रखती हूँ और मेरे बालों को हेयर बैंड लगा हुआ है, बाल आगे क्यों आएंगे, ऐसे कमेंट ना करिएगा, ठीक है। तो क्योंकि हर बंदे का ना ज़िंदगी गुजारने का एक अपना तरीका होता है, मैं इस तरह से गुजारती हूँ। मेरे ऊपर इस तरह पाबंदियाँ ना लगाया करें प्लीज़, ठीक है। तो मैंने आप सबको प्यार से बोला है। ये देखें, और ना मैंने बड़े 4 टमाटर डाले थे। इतना लाल मसाला बनाया ना जैसे इसमें फूड कलर डाला हो। अब इसमें डाल देती हूँ मैं गोश्त। कोई इतनी बड़ी कुक तो मैं नहीं हूँ, पर हाँ इतना है कि हम होटल से खाना नहीं लेते, खाना मैं घर ही बनाती हूँ। ये देखें, वाह वाह वाह, आज तो जानू के मज़े हैं। ये देखिए, अब इसकी ना 10 से 12 मिनट बुनाई करूँगी, फिर प्रेशर लगा दूँगी, फिर सालन का जो फाइनल लुक हुआ मैं आप सबको दिखाऊँगी। ये देखें जी, कुएं से पानी निकालने का दौर अब भी है।
हमारे घर में पानी हम बाहर से भर के लाते हैं बहुत दूर से, वो पानी साफ और मीठा होता है इसलिए। और ये देखें आटा गूंद के तैयार कर लिया है हमने, आटे वाली मशीन में गूंदा है। और आज सुबह मैंने आलू का सालन बनाया था क्योंकि हमारे घर सालन नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने इसमें आलू नहीं डाला है। इसका ना मैं जस्ट गोश्त का शोरबा, कोरमा, सालन कुछ भी आप कह सकते हैं, तो मैं वो बना रही हूँ। ये अच्छे से भुनाई कर गया है। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला हल्का सा, क्योंकि अब गर्मी आ गई है ना, बस जिसे एक पिंच कहते हैं, एक चुटकी इतना, और इतनी ही काली मिर्च डालूंगी ताकि इसमें से थोड़ा तेज़पन आ जाए। और अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। इसकी मैंने अच्छे से भुनाई की है, ये देख लेना, ये देख। ये ना आधा लीटर पानी है, इसमें से आधा मैं खुश्क करूंगी, आधा फिर बच जाएगा हमारे शोरबे के लिए, ग्रेवी के लिए, जितना आपको पसंद हो। तो यहाँ पे लंबा दरिया नहीं बनता है क्योंकि ये एक बंदे का खाना है। आप मेरे खाने की तैयारी करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने खाने में आज क्या लूँगी। आप लोग देख के हंसेंगे, मुझे पता है, आप हंसते रहें। आप लोगों के हंसने के चक्कर में मैंने इतना सारा वेट लूज कर लिया और अब मैं रेडीमेड कपड़े पहन सकती हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने खाने के लिए जो रखा है वो ये तरबूज है, ये देखिए काट के मैंने बर्फ़ वाले खाने में रख दिया है। मेरी रात की मील में ये जाएगा, इससे पेट भी भर जाता है और 0 कैलोरीज भी होती हैं। और ये हैं अंडे जिन्हें मैं उबालने लगी हूँ। उबाल के फिर मैं एक अंडा शोरबे के साथ चम्मच के साथ खा लूँगी, क्योंकि बीफ मेरा अभी मैं नहीं खा रही, मैं एहतियात कर रही हूँ बीफ से, क्योंकि बीफ में प्रोटीन और चिकनाई ज़्यादा होती है, डॉक्टर ने मुझे मना कर रखी है। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको सालन का फाइनल लुक। विनर, मेरा बीफ का कौरमा पक के तैयार हो गया है। मैंने इसे दम पे छोड़ दिया था और मैं गरम मसाला थोड़ा पहले डालती हूँ बीफ की स्मेल ख़त्म करने के लिए, और धनिया डाला था लास्ट में। आग सही, हाँ सही थी, और बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है, अभी मैंने शावर लेना है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब देखिएगा ये आवाज़ कैसे करते हैं, जो सिलेंडर के चूल्हे होते हैं बहुत आवाज़ करते हैं। नहीं ये देखें, इतना मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये देखें, ये चम्मच में सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लाई हूँ। ये देखें, इस तरह का मैंने बनाया है बीफ कोरमा। ऐसा कोरमा आपको किसी दुकान से, ये देखें इसका शोरबा, किसी रेडी से, किसी बढ़िया से बढ़िया होटल पे भी नहीं मिलेगा। ये बीफ कोरमा खाने के लिए आपको आना पड़ेगा स्मीना डेली लाइफ व्लॉग पे। तो जी ये था मेरे कुकर का फर्स्ट डे। मैंने सोचा मेरे साथ साथ आप भी इसका वेलकम कर दें, फिर बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, सालन पकने के बाद जो शदीद गर्मी लगी, खैर गुड मॉर्निंग, जो शदीद गर्मी लगती है, जो शदीद गर्मी लगती है। अब 2 टाइम शावर शुरू हो भी गया है और मेरे 2 टाइम कपड़े उतरने भी लगे हैं। ये ड्रेस उतार दिया है, ये वाला आज फिर पहन ही है। ये देखिए इस तरह का लग रहा है। अब मैंने परमानेंट जूता भी चेंज कर दिया है। वो वाला जूता मैंने जानू का पहना था और उससे ना मेरी हील में पेन होने लग गई थी। उस दिन डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे आप ना जूता चेंज करें, कोई अच्छा सा पहने जो कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा खुला हो आपको। तो मैंने ये वाला जूता पहनना शुरू किया है। और अब कर लेते हैं बालों में कंघी। और ना जी कुछ महीने पहले हम सखर गए थे, उस वक्त मैंने ये कंघी ली, मैंने ला के ड्रॉ में रख दी, आप सबको दिखाना भूल गई। ये देखिए ये इस तरह की है। और मैं ना वुड की इस्तेमाल करती हूँ, वुड ही बोलते हैं ना, पेंडू है ना जी। तो ये मैं वो वाली कंघी इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं अपने बाल बना लेती हूँ। मेरा जानू इतना हंस रहा था कल मुझे देख के, कहता बाल कटवा के ज्वेलरियाँ पहन के घर के काम कौन करता है। मैंने कहा हम करती हैं मशर की औरतें, और कौन करेगा। शहरों वाले लोग तो उनके घर तो मुलाजिम होते होंगे ना आप लोगों के यहाँ, हम तो खुद ही करते हैं अपना काम डियर। तो जब हम कहीं जाते आते हैं ना, मुझे डॉक्टर पूछते हैं आप घर का काम करती हैं या सिर्फ वर्जिश ही करती हैं। हाय इतनी मन को खुशी होती है। मैं कहती हूँ नहीं मैं घर का काम खुद करती हूँ, और कभी कभी मैं शर्मिंदा भी हो जाती हूँ। मैं नेल दिखाने गई एक डॉक्टर को, स्किन स्पेशलिस्ट को, कहते पानी में कपड़े वगैरह तो नहीं धोती होंगी ना आप। मैंने कहा धोती हूँ मैं कपड़े। और फिर मुझे एक डॉक्टर ने बोला आप बैठ के झाड़ू पोछा तो नहीं करती होंगी ना, स्किन एलर्जी है। मैंने कहा मैं करती हूँ झाड़ू पोछा। तो बड़ा मजा आता है और थोड़ी थोड़ी कभी कभी खुशी भी महसूस होती है कि मैं शक्ल से काम वाली नहीं लग रही हूँ।
खैर शक्ल से काम वाले आप लगे ना लगे, आपके नसीब काम वाले होने चाहिए, तो फिर आपको सारे काम करने पड़ते हैं। ये बात है जी। अभी भी मैं नहा कर आई थी तो मैंने कहा थोड़ा सा हुलिया सेट कर लूं, इसलिए फिर मेरा जानू डर ही ना जाए मेरी असली हालत देख के। खैर ये जो भी मेरी हालत है ना, ये असली है, ये नकली नहीं है। ये वुड की कंघी मैंने आपको दिखानी थी, और ये मेरा बनी टाइप है। ये देखें, ये है मेरा बनी, वो है लिप टेंट। कितना प्यारा है, इसको प्यार जरूर करिएगा बनी को। मैं और बनी किस कर लेते हैं, इतना प्यार है मेरा और मेरे बनी का। मुझे खरगोश बचपन से पसंद है। यहाँ से आना गया तो ना, और ये वाले मैंने गोल्डन एयरिंग पहने। अब जानू हंसते हैं देख के मुझे। खैर पहले लिप बाम लगा लेते हैं, होंठ खराब हो रहे हैं, खराब ही होने चाहिए। क्या पपियाँ जपियाँ करनी है, हमारे तो होंठ ही फटे पड़े हैं। ऊपर से डियर आप लोगों की आंखों में मोहब्बतें होंगी, हमारी आंखों में आजकल तूड़ी जा रही है। यहाँ पे थ्रेशरों का दौर है, हम अंधे हो चुके हैं। सो मैं लगा लेती हूँ अपना लेफ्ट हैंड। हा हा वाह, वाह जी वाह, मुझे ऐसे 4-5 लेकर आने चाहिए थे। चलें जी, मेरे नसीब का एक था, मैंने एक लिया है। फिर जब ये खत्म हो जाएगा मैं ऐसे और ले लूंगी। मुझे ये इतना प्यारा लगा है डेली वाइज के लिए। ये देखें, अब होंठ फटे हुए भी नहीं लग रहे। चले यहाँ चल के किचन में काम करते हैं, काम इतना बड़ा है। फिर बोलेंगे ये फैशनों में लगी रहती है, काम नहीं करती है। कोई फैशन नहीं किया मैंने घर के लॉन का सूट पहना है, घर का चप्पल पहना है, मैंने बालों में कंघी किया है, जो मेकअप किया है डेली वाइज आप सबके सामने किया है। ये कपड़े धोने वाले ले चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे टेबल पे कपड़े कितने पड़े हैं धोने वाले, पूछिएगा मत। ये देखें बर्तनों के टोकरे, ये देखें ये बेडशीट की हालत, ये देखें ये कूलर, ये चीज़ें, ये सब आपकी समीना ने करने होते हैं। ये सारे काम मैं करती हूँ, सो रब दी। ये देखें ये सारे कपड़े आपकी समीना ने धोने, ये ला के यहाँ रखे हुए, इन्होंने मुझे मुलाजिम समझा हुआ है। ये देखें शरफ और चूल्हे की हालत। सबसे पहले मैं चूल्हा साफ करूंगी, आप इसकी हालत देखते हैं। ये एक चाय बना के दी है जनाब ने, ये देख ले, ये देख ले, ये देख ले बस आप लोग। ये शलफ की हालत देखिए, ये साफ कर रही है। ये कुकर में मांझ के रखे गई थी। पास लाओ कैमरा, असलियत दिखाऊं इस गंदे खानदान की जो मुझे काम वाली बनाए हुए। ये देखे, ये DHA वाली मेड इधर आ हमारे घर, तो ये मैंने मांझने हैं अभी। ये देखे सालन जो रात को मैंने बीफ कोरमा बनाया था, आया है असलियत देखे इन लोगों की। ये बीफ कोरमा और ये आटा निकाल के रखा है, अब इनको रोटियां पका पका के खिलानी है। सबसे पहले तो चूल्हा साफ कर लेती हूँ। इस तरह इन्होंने मेरी जिंदगी को झंड किया हुआ है। मेरी जिंदगी का इन्होंने वो फलूदा निकाला है, वो फलूदा निकाला है, ना निकाला होगा रबड़ी वाले ने, ना निकाला होगा किसी और बंदे ने। इन्होंने जो मेरी जिंदगी की हालत की है, सच्ची बात है, बंदा शादी करके अजाब में आ गया है। नहीं कराते थे वहाँ इतना काम जितना यहाँ करना पड़ता है, थक जाता है बंदा। थोड़ी देर आराम करने क्या जाओ कमरे में, तौबा। ये आप गंदगी देख रहे हैं, पता नहीं कब मुझे कोई काम वाला हेल्पर मिलेगा। मेरी तो हाथ घस गए हैं। न्यू नेल पेंट कब की ला के रखी है, लगाने का टाइम ही नहीं मिलता। जानू ने एज अ बॉयफ्रेंड गिफ्ट की थी, मैंने लगाई ही नहीं। अगले व्लॉग में लगा के दिखाऊंगी क्या मैं नेल पेंटे लगाऊं। कपड़े देखें, बर्तन देखें, अभी रोटी बनानी है, अभी चूल्हा साफ करना है, शरफ साफ करनी है। कपड़ों की एक भरी लगी पड़ी है पूरी। अगर आप जोड़े गिने ना तो तकरीबन होंगे कोई 10-15 जोड़े, वो धोने हैं। कमरा साफ करना है, बेड की आपने खुद हालत देखिए। अभी सिर्फ मैंने नहा के चेंज किया है और मैंने सुबह के कामों की स्टार्टिंग कर दी है। ये सारे काम करके कहीं मुझे नाश्ता नसीब होता है, और नाश्ते में होता है 1 अंडा और 1 सेब। कितनी की मेरे में जान होगी। वेट लूज के चक्रों में मेरे से काम करवा के मैंने पागल कर दिया है। मैं आपको दुख सुना रही थी। खैर मेरा न्यू कुकर कैसा लगा, मेरा कोरमा कैसा लगा, मेरे बाल कैसे लगे, मैं कैसी लगी, मेरा बनी लिप टेंट कैसा लगा, मैं कैसी लगी, मेरे दुखड़े कैसे लगे, ज़रूर बताइएगा। आप सब यूट्यूब फैमिली को तो सुनाने थे मैंने, और पूरे ब्लॉग को ज़रूर वॉच करिएगा प्यार मोहब्बत से। और यहाँ से फ़ोटो लेते हैं, फिर मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। वो हमें याद रखिएगा, एक छोटा सा सरप्राइज़ आ रहा है, वो भी आप सबको दिखाएंगे। आखिर छुपाएंगे तो कुछ नहीं। फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।